स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ सील के बरवय छंद। इसको लिखे हैं शेषनाथ शर्मा सील जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। और बहुत ही सरल और बेहतरीन तरीके से इसकी व्याख्या समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए सबसे पहले जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है सील जी का। छत्तीसगढ़ी के क्लासिक कवि शेषनाथ शर्मा जी का जन्म पौष शुक्ल द्वादशी संवत 1968 यानी कि 14 जनवरी 1914 को जांजगीर में हुआ। जन्म आपको याद रखना क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और हिंदी साहित्य के अधिकारी विद्वान थे। ये जो है बहुत सारी भाषाएं जानते थे। आपकी रचनाएं कानपुर के सुकवि, काव्य कलाधर, राष्ट्र धर्माग्रदूत, संगीत सुधा, विशाल भारत जैसे उच्च कोटि की पत्रिका में छपती थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो इन्हीं सारी जो पत्रिकाएं हैं उनमें छपती थी। कविता लता और रविंद्र दर्शन आपका प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। आपने हिंदी के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी में भी लेखन कार्य किया। हिंदी के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ी में भी अपना लेखन कार्य करते थे। प्रसिद्ध कवि सील जी ने छत्तीसगढ़ी में बरवय छंद को प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के शब्दों में सील जी की प्रारंभिक कविताएं छायावादी। आपकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1997 में हो गई। तो यह था छोटा सा जीवन परिचय सील जी का। चलिए पाठ की तरफ, व्याख्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले इसको जो है 3 खंडों में बांटा गया है। और इसमें क्या, पहले खंड में जो है एक क्या हो रहा है, एक लड़की का विवाह हो रहा है और उसका विदाई का समय है। तो विदाई के समय एक लड़की के मनोभाव को बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं खंड अ, विदा के बेरा यानी कि विदाई का समय। तो विदाई के समय लड़की अपने घर वालों को याद कर रही है और क्या क्या उसमें उनके अंदर जो मनोभाव है उसको समझते हैं। सुस्कत आवत हो ही भैया मोर छैया में डोला ले हुआ गुरु। सुसकत यानी कि सुसकते हुए मेरा जो भाई है वो आता होगा। और छैया में डोला, डोला मतलब डोली उठाने वाले लोगों से जो लड़की है वो कह रही है कि छाँव में मेरे भाई का क्या कर लेना, इंतजार कर लेना। लेहू अगोर मतलब, अगोर मतलब होता है इंतजार। तो मेरा जो भाई है वो सुसकते हुए आता होगा और आप लोग जो है छाँव में उनका इंतजार कर लेना। तो इस प्रकार वो जो है अपने भाई को याद कर रही है। अब वो जो है किसको याद करती है, बहुत पिरोहिल नन की बहिनी मोर रो रो खोजत होही खोरन खोर। लड़की जो है विवाह करके अपने कहाँ जा रही है, ससुराल जा रही है। और वो जो है अपनी बहन को याद कर रही है कि मेरी जो बहन है वो बहुत ही कैसी है, पिरोहिल नन की, मतलब छोटी बहन जो है बहुत ही प्यारी है। और वो मुझको जो है रो रो कर जो है खोरन खोर मतलब गली गली वो जो है मुझको रो रो कर जो है ढूंढ रही होगी, खोज रही होगी। फिर है तुलसी चौरा में देव शालीग्राम मई के ससुर पूरन करी हो काम। तुलसी चौरा सभी के घर में जो है होता है, उसमें जो है शालीग्राम नाम के जो देवता है वो निवास करते हैं। तो लड़की जो है कह रही है कि तुलसी चौरा में देव शालीग्राम, तुलसी चौरा में जो है शालीग्राम जो देवता है वो निवास करते हैं। और यहाँ पर जो है उनको, किसको, लड़की को जो है अपने मायके और ससुराल में अपने कर्तव्य का जो पालन है बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो वो जो है देवताओं से कह रही है कि मुझको जो है अपने कर्तव्य पालन के लिए आशीर्वाद दीजिए। फिर है अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय बछरू मोर बिन कांदी नहीं खाए। मतलब ये जो है अपने गाय के, अपने जो घर के जो गाय है उसको याद कर रही है। कौन, जो लड़की है। और क्या कह रही है कि अंगना कुरिया मतलब, अंगना मतलब होता है आंगन, कुरिया मतलब कमरा। तो उनका जो, उनके यहाँ जो गाय है, उनके मायके में जो गाय है वो जो है उनको ढूंढ रही होगी आंगन में और कमरों में। क्योंकि वो जो, और उनका जो बछड़ा है, बछरू, गाय का जो बछड़ा है उसको बोला जाता है बछरू। वो जो है उनके बिना घास नहीं खाता, कांदी मतलब घास नहीं खाता। फिर है मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए सुरर सुरर झंदाई रोवै है। मतलब अब यहाँ पर लड़की अपने भाई और अपने माँ को याद कर रही है और क्या कर रही है कि मेरे याद में, सुरता मतलब याद में जो है मेरे जो भैया हैं वो दुख झन पाए मतलब उनको कष्ट मत हो, दुख न हो। और सुरर सुरर झन दाई रोवै है, और उनकी माँ जो है उनको याद करके मत रोए। तो इस प्रकार से जो है लड़की कह रही है। फिर है तिया जन्म के पोथी माँ दुई पान मई के ससुर के बीच में पाथर पान। मतलब तिया जन्म, जो लड़की का जन्म है उसमें दो दुई पान मतलब उनको जो है मायका और ससुराल इन दोनों के बीच में रह करके अपना जो जीवन है वो व्यतीत करना होता है। तो इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि तिया जन्म के पोथी में दुई पान मायके ससुर के बीच में पातर प्राण। और उनका जो प्राण है कैसा है, इन्हीं मायके और ससुराल के बीच में रह करके उनको अपना जीवन है यापन करना होता है एक लड़की को। तो ये था विदाई के बेरा मतलब विदाई के समय का दृश्य। चलिए अब खंड ब में आते हैं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं अब खंड ब।
ससुराल माँ मैके के सुरता, यानी कि एक लड़की अब वो जो है कहाँ चली गई है, अपने ससुराल चली गई है और ससुराल में उसको अपने मायके का जो याद है वो आ रहा है। तो किस प्रकार वो जो है अपने भाव को प्रकट कर रही है, इसको समझते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। यहाँ परे है आज राउत हाट, अरे कौआ बैठ के कौरा बाँट। तो उनके ससुराल में आज क्या हुआ है, राउत हाट मतलब बाजार लगा हुआ है बैलों का, और मतलब मवेशियों का जो बाजार है राउत हाट उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर जो है उनके ससुराल में जो है क्या लगा हुआ है, बाजार लगा हुआ है। और लड़की क्या कर रही है, अरे कौआ बैठ के का बाँटों का, और वो जो है कौआ को क्या कर रही है कि आप जो है यहाँ पर बैठ करके अपना जो कांवरा है, जो निवाला है वो खाओ, ऐसा करके वो जो है बोल रही है। फिर क्या होता है, फिर है दोनों गांव के देव करव सहाय, मोर लेवाए जुच्छा कभूझन जाए। अब जो लड़की है उसको क्या होता है, जब जो है विवाह होता है तो कुछ समय के पश्चात उसके जो घर वाले हैं, उसके जो मायके वाले हैं उसको लेने के लिए आते हैं। तो उसी को याद करके यहाँ पर जो लड़की है वो कह रही है कि दोनों गांव के देव करो सहाय, मतलब दोनों गांव के जो देवता है वो मेरी क्या करो, सहायता करो। मोर लेवाए जुच्छा कबूझन जाए, मतलब मेरे लेवाने वाले, मुझको जो लेने के लिए आ रहे हैं मेरे घर वाले, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं, उसको जो है मायके से ससुराल, मतलब ससुराल से मायके ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेरे जो लिवाने वाले हैं वो मुझ कभी जो है खाली हाथ मत जाए, मतलब मुझको साथ लेकर के, अपने साथ लेकर के जाए। तो इस प्रकार जो है लड़की कह रही है। फिर है यहाँ हावे कबरी दोहिन गाय, ननकी वहाँ गोरस बिन नहीं खाए। तो यहाँ पर उनके ससुराल में, जो लड़की का ससुराल है वहाँ पर एक कबरी गाय है जो दूध भी देती है। दोहिन गाय मतलब दूध देने वाली एक कबरी गाय है, और अपनी बहन को याद कर रही है कि मेरी जो छोटी बहन है वो बिना दूध के कुछ भी नहीं खाती। हमने पहले पढ़ा कि उनकी जो बहन है उसको यहाँ पर याद कर रही है कि जो उनकी जो छोटी बहन है वो बिना दूध के कुछ भी नहीं खाती, और उसके ससुराल में क्या है, एक दूध देती हुई कबरी गाय है। फिर है मैया आइल कुलवत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरी हूँ धीर। मतलब अब लड़की जो है कहाँ जा रही है, ससुराल से मायके जा रही है। तो उसकी जो माँ है वो खुश होकर के उसके लिए क्या बना रही होगी, खीर बना रही होगी। और ये जो लड़की है वो कैसे धीर धरूं, ऐसा करके वो जो है भगवान से कह रही है, मतलब उसको बहुत जल्दी अपने मायके जाना है। फिर है पानी छुईस न झोंकीस चोंगी पान, हारे पोथी धारे कन्या दान। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि जब जो है उसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले लड़की के घर जाते हैं तो क्या होता है कि उनको जो है वहाँ पर पानी वगैरह और कुछ भी भोजन वगैरह नहीं करना होता। तो लड़की यहाँ पर बोल रही है कि ये कैसा नियम है, ये कैसे समाज का नियम है, ऐसा करके। फिर है मोर संग माँ नहावे सुतय खाए, ते भाई अब लट्ठा माँ नहीं आए। अब यहाँ पर अपने भाई को बोल रही है कि जो भाई मेरे साथ जो है नहाता था, खेलता था, खाता था, सोता था, वो अब मेरे लट्ठा मतलब पास में नहीं आता। तो इस प्रकार से जो है बोल रही है। क्यों? क्योंकि अब वो जो है उनका जो भाई है वो उनसे क्या हो गया है, दूर हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो गई है, इसलिए। भाई आधा प्रगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखा रही थे हाथ। अब वो जो है अपने भाई, जैसे ही उनका भाई उनकी बहन के घर यानी कि उनके ससुराल जाता है तो उनका जो भाई है वो उनको, अपनी बहन को जो है आधा छिप करके देखता रहता है, और ठाढ़े मुरमुर देखा रही थे हाथ। तो जो है छिप छिप कर जो है देखता रहता है, लेकिन वो जो है उसके पास नहीं आता। तो इस प्रकार जो है लड़की यहाँ पर बता रही है। फिर है अब खंड सा में मायके में ससुराल के सुरता। अब जो लड़की है वो कहाँ गई है, अपने मायके में आ गई है। तो मायके में आकर के उसको जो है अब किसकी याद आ रही है, अपने ससुराल की याद आ रही है। तो उसको यहाँ पर बताया गया है। खंड सा पढ़ते हैं, चलिए। तन एति मन ओति अड़बड़ दूर, रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर। अब ये जो लड़की है कहाँ आई हुई है, अपने मायके आई हुई है। अब मायके में आकर के उसको किसकी याद आ रही है, ससुराल की याद आ रही है। तो तन एति मन ओति मतलब इसका जो शरीर है वो कहाँ है, मायके में है, लेकिन उसका जो मन है कहाँ पर है, ससुराल की तरफ चला गया है, बहुत दूर। रही रही नैना नदिया बाढ़े पूर, और उसकी आंखों में जो है क्या आ रहा है, आंसू आ रहे हैं अपने ससुराल को याद करके। मन मछली ला कैसे परगे पान, सब दिन मोर रही सब होगे आन। अब क्या हो रहा है, वो जो है कहाँ आई हुई है, अपने मायके आई हुई है, लेकिन मायके में आकर के भी उसका जो मन है वो नहीं लग रहा है। तो मन रूपी मछली को किस प्रकार का बाण लग गया है।
सब दिन मोर रहीस अब हो गए आन। और उसके जो माता पिता हैं, उनके घर वाले हैं, वो सारे दिन उसके साथ रहे, लेकिन अब वो जो है क्या हो गए हैं, पराए हो गए हैं। यहाँ पर भी उसका जो मन है वो नहीं लग रहा है, और मायके में आकर के भी उसका जो मन है वो कहाँ पर जा रहा है, ससुराल की तरफ जा रहा है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर है, मन मछली है धार के उल्टा जाए, हर के ला बर मैनी नहीं भाई। तो उनका जो मन रूपी जो मछली है वो धार के विपरीत दिशा में चल रहा है। भले ही वो जो है कहाँ है, अपने मायके में है, लेकिन उनका जो मन है कहाँ पर जा रहा है, ससुराल की तरफ जा रहा है। रह रह करके उनका जो मन है वो ससुराल की तरफ जा रहा है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है करके। फिर है, मुंह के कौरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़क थे काबर है। अब उसको जो है खाने पीने में भी मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपने ससुराल की याद आ रही है। मुंह के कौरा मतलब वो जो है जो भी कुछ भी खा रही है उसको जो है खाने का मन नहीं कर रहा है, और उसका जो पैर है, गोड़ मतलब होता है पैर, वो रह रह कर जो है फड़क रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, उसको उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है। फिर है, मोर नगरिया पावत हो ही घाम, बैरी बादर तय कस हो गए बाम। अब ये जो है अपने पति को याद कर रही है कि मोर नगरिया मतलब उनका जो पति है वो कहाँ जा क्या कर रहा है, अपने पति को याद करती है कि मेरा जो पति है वो क्या कर रहा होगा, धूप, घाम मतलब होता है धूप पा रहा होगा, वो जो है काम कर रहा होगा खेतों में। और बैरी बादल तयकस हो गए बाम, और ये जो बादल है वो दुश्मन की तरह उसको जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रही होगी, धूप दे रहा होगा। तो इसको यहाँ पर बता रहा है। फिर है, थकहा आही पाही घरला उदास, कैसे तोर करही बूढ़ी सास, तोरा करही बूढ़ी सास। अब ये जो है अपने पति को अपने याद करी होगी कि जब मेरा पति जो है थका हुआ घर आएगा तो वो जो है घर को उदास पाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की कहाँ आई हुई है, अभी मायके आई हुई है। तो जब उनका पति कहाँ जाएगा, घर जाएगा, तो घर जा करके उसको जो है बहुत ही सूना लगेगा। तो इसी को जो लड़की है वो याद कर रही होगी। और उसकी जो सास है वो कैसी हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो बूढ़ी सास जो है घर के जो सारे काम हैं उनको कैसे करेगी, इस प्रकार उसको जो है चिंता हो रही है। फिर है, कैसे डहर निहारों लगथे राज, फुंदरा वाला बजनी बनही बाज। तो उसको जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और उसको जो है रास्ते में देखने के लिए डहर निहारों, तो उनको जो है शर्म लग रहा है। और जब भी उनके पति जो है जब घर आते थे तो उनको जो है बहुत ही क्या हो जाते थे, वो जो है शर्मा जाती थी। क्यों? क्योंकि उनके पति आ रहे हैं ऐसा करके। तो फुंदरा वाला बजनी पनही बाज, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हो रही है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ सील के बरवै छंद, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पूरा इसका जो व्याख्या है वो समझ लिया। आई होप आपको जो पाठ है, व्याख्या है, वो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो भी हम लाने वाले हैं, तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।